मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज हम लोग रसखान द्वारा रचित प्रथम पद का पाठवाचन करेंगे। पाठवाचन में आज हम लोग प्रथम पद को लिए हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। मोहन छवि रस खानी लखी, अवदृग अपने नाही, अचे आवत धनुष से छूटे शर्त से जाही। मोमन मानिक लय गयो, चितय चोर नंद नंद, अब बे मन में का करूं, परी फेर के फंद। प्रीतम नंद किशोर, जादिन ते नैननी लगयो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। सबसे पहले हम लोग शीर्षक पर ध्यान देंगे। प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम सभी लोग जानते होंगे। ऐनी का अर्थ होता है खजाना। श्री राधिका, यहाँ हमारे कवि रसखान ने राधा जी को प्रेम का खजाना कहा है। पहले तुम लोग शब्दार्थों को जान लो। ऐनी, ऐनी का अर्थ होता है खजाना। यहाँ दाएं तरफ नोट्स में दिया हुआ है प्रेम बरन अर्थात प्रेम रूप, नंद नंद अर्थात नंद का पुत्र श्री कृष्ण, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है दोनों एक समान, अचे, अचे का अर्थ होता है क्षण भर के लिए अर्थात कुछ समय के लिए, सर, सर का अर्थ होता है बाण, ओट, ओट का अर्थ होता है छिपना। स्पष्ट हो गया। प्रेम ऐनी श्री राधिका, हमारे कवि ने प्रेम के खजाना राधा को कहा है, जबकि प्रेम का मूर्ति श्री कृष्ण को कहा है। नंद, नंद का मतलब होता है नंद का पुत्र कृष्ण। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। जिस तरह से माली और मालिन अपने बगिया को सींचते हैं तथा उसकी देखभाल रखवाली करते हैं, ठीक उसी तरह से प्रेम रूपी बगिया के भी माली मालिन हैं। प्रेम रूपी बगिया के माली श्री कृष्ण को कहा गया है, जबकि मालिन राधा को कहा गया है। ये भी अपने प्रेम रस से भक्तों के प्रेम को सींचते हैं ताकि वह प्रेम दृढ़ से दृढ़तर हो सके। मोहन छवि रस खानी लखी, अवदृग अपने नाही। मोहन श्री कृष्ण को कहा गया है। वैसे मोहन का अर्थ सुंदर भी होता है। कवि कहता है कि जब से मैंने श्री कृष्ण के अलौकिक रूप को देखा है, तब से मैं बेमन हो गया हूँ। उसी समय से ऐसा लगता है जैसे वह चितचोर, चितचोर यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है। चित का अर्थ होता है हृदय, मन। कवि के मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, इसलिए उसे चितचोर कहा गया है। चोर उसे कहा जाता है जो दूसरे की वस्तु को क्या कर ले, उस वस्तु से उसे रहित कर दे। अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। जिस तरह से धनुष से बाण छूटता है और सर से, सर का मतलब होता है बाण, जाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की यादें कवि को आती रहती है। मोमन मानिक लय गयो, चितय चोर नंद नंद, अब बे मन में का करूं, परी फेर के फंद। कवि कहता है कि जब से श्री कृष्ण मेरे मन को ले गए हैं, चुरा ले गए हैं, तब से मैं बिना मन का हो गया हूँ। मैं बुरी तरह से उनके प्रेम जाल में फंस गया हूँ। मैं चाह कर भी प्रीतम नंद किशोर, जादिन ते नैनयूं लग्यो। मैं चाह कर भी दूसरे से नैन नहीं लगा सकता, अर्थात दूसरे की भक्ति आराधना नहीं कर सकता। मन पावन चित चोर,
पलक ओट नहीं करी सकूं। मैं अपनी पलक अर्थात अपने आप को उनसे अलग नहीं कर सकता। इसका हम लोग और स्पष्ट से पढ़ेंगे। प्रेम ऐनी श्री राधिका नहीं करी सकूं का भावार्थ। प्रस्तुत पद रसखान द्वारा रचित प्रथम पद से लिया गया है। इस पद के द्वारा कवि ने कृष्ण प्रेम विषय को वर्णन किया है। ध्यान देना होगा, किस पद से लिया गया है? प्रथम पद से। इसके रचनाकार कौन है? रसखान। और उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है? कृष्ण प्रेम विषयक वर्णन किया है। कवि का मानना है कि प्रेम रूपा राधा और प्रेम मूर्ति कृष्ण दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन के समान हैं। जिस तरह से माली मालिन दोनों मिलकर बगिया की देखभाल तथा सिंचाई आदि करते हैं, उसी प्रकार राधा कृष्ण अपने भक्त को प्रेम रूपी रस से सींच कर, सींचना का मतलब होता है जल से पटाना, लेकिन यहाँ ये अपने प्रेम रूपी रस से सींचते हैं, उसके प्रेम को दृढ़ बनाते हैं या फिर दृढ़ से दृढ़तर करते हैं। श्री कृष्ण का अलौकिक रूप, अलौकिक का मतलब हो जो लोक से परे हो, जब से कवि ने देखा है तब से वह बेमन हो गया है। उसके चित्त को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। साथ ही साथ वह संसारिक विषय वासनाओं से दूर हो गया है। बच्चों, यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और यह जो छंद है यह दोहा है। दोहा में मैं बताया हूँ 13-11 13-11, सम चरण में 11 और विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, लेकिन ध्यान देना होगा, जो भी होमवर्क मिलता है, फेयर वर्क मिलता है, वो एकदम कंप्लीट चाहिए। समझ में आ गया ना? पढ़ाई क्या है? एक साधना है। ओके, धन्यवाद।